फरखंदा, अगर ये बात तुम फेरोज से ना करो तो एक बात कहूं? हाँ बोलो। जितनी जल्दी हो सके फिरोज से कहो सवेरा को तलाक दे दो। ये बात तुम मुझसे पहले भी कर चुकी हो मुस्कान, मगर किस वजह से तलाक दे दो फिरोज सवेरा को? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन फरखंदा, जिस दिन सवेरा की असलियत तुम्हारे सामने आएगी तुम मुझे याद ही करो। मगर सवेरा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत इज्जत करती है और फिरोज का भी बहुत ख्याल रखती है। पूरे घर का खर्चा उठा रखा है उसने, तो फिर किस वजह से तलाक दिलवा दूं? मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। अच्छा ठीक है, तुम चुपचाप सवेरा पर नजर रखो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लो अभी बेटा, ये मैं खाने का सामान ले आया हूं, अब तुम दोनों मिलकर इसे पकाओ। अब्बा एक मिनट। जी रायान। हेलो मुस्कान, तुम फौरन हवेली वापस आ जाओ। लेकिन रायान, अब्बा ने तो आपके लिए शाम के खाने का बंदोबस्त किया है। खाना हम बाद में खा लेंगे मुस्कान, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, फौरन हवेली आओ। रायान हुआ क्या है? तुम आओगी तो बताता हूँ, फौरन वापस आओ इसी वक्त। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अब्बा, आप मुझे हवेली वापस छोड़ाएं। क्या हुआ बेटा, क्यों जाना है वापस? अब्बा, रायान ने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की, मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा हो गया। मेरा दिल घबरा रहा है, आप मुझे हवेली वापस छोड़ाएं। चलो बेटा। फरखंदा, ये सामान तुम अंदर रखो और मेरे आने तक दूध उबाल लेना बेटा। जी। और फरखंदा, तुम और फिरोज गोद भराई पर जरूर आना। चलो बेटा, चलो चलो आओ। मुस्कान सवेरा को क्यों तलाक दिलवाना चाहती है? मुझे ये जानना होगा। आजा बेटा। आरफा बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रहमत साहब? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कुछ तो ख्याल किया करो रहमत, बेटी के ससुराल आते हो और मुंह उठा के खाली हाथ ही आ जाते हो। वो आरफा बीबी, दरअसल रायान बेटे की कॉल आई थी और उसने कहा था मुस्कान को कि जल्दी से हवेली पहुंचो, इसलिए मैं जल्दी में कुछ खरीद नहीं सकता। वक्त मिल भी जाता तो क्या उठा कर लाता, खाने के लिए तुम्हारे पास है नहीं, देने को कहां से होता। आरफा बीबी। अच्छा छोड़ो, सुनो, परसों गोद भराई है तुम्हारी। जी मुस्कान ने बता दिया मुझको। ठीक है, ध्यान रखना कुछ लाने की जरूरत नहीं है, और अगर लेके ही आना है ना तो कुछ ऐसा वैसा ना उठा लाना जिससे हमारी नाक कट जाए। तुम गरीबों की चॉइस कुछ खास तो होती नहीं है। आरफा बीबी, बात दरअसल ये है कि बस बस रहने दो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए। महक, अब्बा, आप तो जानते हैं अम्मी जी की ये तो आदत सी बन गई, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए। जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि बेटी घर पे हो तो रोटियां खाती है, ससुराल में हो तो बोटियां खाती हैं।
और बेटा, मैं तुम्हारे लिए अपने तन का सारा मांस खिलाने के लिए तैयार हूं। अब मैं जा रहा हूं। क्या सलमान ने? हाँ, सलमान ने। और इससे ज्यादा जुल्म की बात यह है कि दाजी और डैड ने उसे माफ कर दिया है। कैन यू इमेजिन? बहुत घटिया हरकत की है सलमान ने। मैं चाहता हूं कि सलमान को उसके किए की सजा जरूर मिले। मैं चाहता हूं कि सलमान को उसके किए की सजा जरूर मिले। रायान, मैं सारिया से मिलने जा रही हूँ। हाँ, जाओ बैठो उसके पास। God. सलमान। महक, 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 मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। महक, महक, ये क्या कर रही हो तुम? महक, पागल हो गई हो? महक, महक, सलमान को बद्दुआ भी नहीं दे सकती थी, लेकिन देखना उसको कैसी सजा मिलेगी। प्लीज़ मामा, ऐसा तो मत कहें। जैसा भी है तो मेरा शोहर ना। इसी बात का तो रोना है महक। सलमान तुम्हारा शौहर है। अगर वो तुम्हारा शौहर ना होता तो अपने हाथों से गोली मार देती उसे। तुम क्या करने आई हो यहां? अम्मी जान, मैं सारिया का अफसोस करने आई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। अपना अफसोस अपने पास ही रखो। प्लीज़ मामा, क्यों बिला वजह डांट रही हैं आप मुस्कान को? वो हमसे हमदर्दी करने आई है, हमारा दुख बांटने आई है। तुम नहीं जानती महक, ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है। हमारी बेबसी का मजाक उड़ाने आई है ये। नहीं अम्मी जान, मैं सच कह रही हूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मामा प्लीज़, खुदा के लिए आप क्यों बिला वजह मुस्कान को डांट रही हैं? तुम चुप करो महक। ये उन लोगों में से है जो रो रो के सुनाते हैं और हंस हंस के उड़ाते हैं। और एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो मुस्कान, ये बात इस हवेली से बाहर ना जाए। अगर ये बात इस हवेली से बाहर गई तो उसी दिन मैं तुम्हें भी इस हवेली से बाहर निकाल दूंगी। समझ गई तुम? क्या हो जाता है आपको? आप सलमान का गुस्सा क्यों बेचारी मुस्कान पे निकाल रही हैं? देखो महक, जो जिस काबिल था
वही सलूक किया मैंने उसके साथ। अच्छा सुनो महक, जब तुम्हारे डैड ने सलमान को माफ कर दिया है तो बेहतर है कि तुम भी उससे बना के रखो। क्या मतलब? देखो, किचन में हलवा बना हुआ है, सलमान को बहुत पसंद है ना, जाओ जाके उससे हलवा खिलाओ। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सलमान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और आप मुझे कह रही हैं कि मैं उसको हलवा खिलाऊं? महक बेटा, मैंने जो बोला है तुम करो। शायद तुम्हारी मोहब्बत सलमान को सीधे रास्ते पर ले आए। लेकिन मामा, मैं तुम्हें कहा है ना, जाओ उठो। सलमान, तुम्हें हलवा बहुत पसंद है ना? तुम्हारे लिए लाई हूँ। नहीं तो? नहीं तो मतलब? नहीं तो सिर्फ पसंद नहीं है महक, बहुत पसंद है। चलो खाओ फिर। अभी मुझ पर इतना जालिमाना तशद्दुद करके गए हैं और अब हलवा खिलाने आ गए। क्या सोच रहे हो? खाओ इसे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे नहीं लाओ। अरे कहीं हलवे में कुछ जहर मिला दिया और खा के मैं मर गया तो? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। जान, मैं ये हलवा तुमसे पहले कैसे खा सकता हूँ? पहले तुम खाओ। लव यू। चलो मेरे हाथों से खाओ। हाँ लाओ। इसका मतलब मेरा अंदाजा गलत नहीं था। सलमान, जानते हो, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देगी। कैसी बातें करती हूँ महक? बदल देगी मतलब? अरे मैं बदल चुका हूँ। आई एम टोटली चेंज्ड। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से माफ कर दो बस। माफ कर दो? सलमान, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी है कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें थप्पड़ मारा। अभी इतना मार के गई है मुझे कि मेरी एक एक हड्डी में दर्द हो रहा है और इसको सिर्फ एक थप्पड़ याद है। सलमान, तुम्हारे चेहरे पे चोटों के निशान कैसे? महक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मुझे क्या होना है? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरे सलमान! मैं जरा डैड की बात सुनकर आता। रुको प्लीज, पहले बोल के जाओ कि तुमने मुझे दिल से माफ किया। हाँ, मैंने तुम्हें पूरे दिल से माफ किया महक। इट्स ऑल राइट। आई लव यू। लव यू टू। ठीक है। बैठो तुम प्लीज। खड़ी क्यों? हाँ, और यहीं पर बैठना तुम। हाँ, हिलना नहीं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम डैड। आपने बुलाया मुझे? ये जो हरकत तुमने की है उसका कुछ अंदाजा है तुमको? डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे हिप्नोटाइज किया गया था, जैसे कोई हवाई चीज ने मुझ पे अपना कब्जा जमा लिया। मेरे एक्शंस मेरे काबू में नहीं थे। इट्स सीरियसली नॉट माय मिस्टेक। गलती तुम्हारी है या किसी और की है, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन सीधी सीधी बात है और वो कान खोलकर सुन लो। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा भी तो इसी हवेली में जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें।
मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तुम जाओ। डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? बोलो। उस दिन जब प्रोफेसर ने नागिन को अपने काबू में किया था, उसने कहा था कि दादी के पास कोई खजाना मौजूद है। नहीं सलमान, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं डैड। और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि अब्बा जी के पास खजाना है? वो इसलिए डैड, क्योंकि जब प्रोफेसर ने नागिन को अपने कब्जे में किया था तो नागिन ने ये बात खुद सबके सामने कही थी। आप भी थे वहां पर, राइट? रिमेंबर? और नागिन की बात तो एक तरफ, उस खजाने को मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। क्या तुमने भी? मेरा मतलब है कि तुमने कहां और कैसे देखा? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा डैड। हाँ, अगर आप उस खजाने में से मुझे मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो ये बात मैं पुलिस को जरूर बताऊंगा। अब आपके और दादी के हिस्से में कुछ आए ना आए, पुलिस को ये बात बताने के बाद मुझे मेरे हिस्से का 10% तो जरूर मिल जाएगा। बाकी आप सोच लीजिए, आगे आपकी मर्जी। हैव अ गुड डे डैड। ये तुम क्या कह रहे हो इशफाक? वही जो सलमान ने मुझे बताया। इसका मतलब है सलमान को भी खजाने में से हिस्सा देना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, सलमान को खजाने में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसका मुंह कैसे बंद करेंगे? भाई, हम खजाने में से कुछ हिस्सा निकाल कर बाकी हवेली में कहीं दफन कर देंगे। फिर वो चाहे अखबार में दें या पुलिस को बताए, हमें क्या। ठीक कह रहे हैं आप दाजी, लेकिन खजाना छुपाएंगे कहां पर? भी ये अब तुम लोग सोचो। वैसे हमें ये काम आज रात ही करना है, हर सूरत। सलमान कहता है कि ये सब कुछ सारिया ने करने पर मजबूर किया, और सारिया तो पागल है। सलमान झूठ क्यों बोल रहा है? खुद को बचाने के लिए या मामला कुछ और ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारिया से ये सब कुछ सनम जहां ने करवाया है अपनी ताकत से? क्या सोच रहे हो मुस्कान? कितनी घटिया हो तुमने अपना बदला लेने के लिए मासूम सारिया की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रही हो मुस्कान? जब हवेली वालों पर तुम्हारा जोर नहीं चला, तुम उनको नहीं मार सकी, तो तुमने अपनी ताकत से सलमान से यह हरकत करवाने की कोशिश की। मैं नागमणि की कसम खा के कहती हूँ मुस्कान, सारिया की हरकत में मेरा कोई हाथ नहीं है। सनम जहां नागमणि की झूठी कसम नहीं खा सकती, तो फिर ये काम किसने किया होगा? रायान, आप आगे। मेरा यकीन करो मुस्कान, ये काम जिसने किया है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन बताऊंगी नहीं। बस सिर्फ इतना जान लो कि मैं बेकसूर हूँ। अरे अलीमा बुआ, आप किस बात की सफाइयाँ दे रही हैं? किसी बात की नहीं, हमारी अपनी बात हो रही थी। अलीमा बुआ, आप अंदर जाएं।
ये लो मुस्कान, ये देखो। अरे वाह, काफ़ी अच्छा प्रिंट है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या मतलब ज़रूरत थी? कल तुमने पहनना है इसे, ये लो। क्यों, कल क्या है? How could you forget? मुस्कान, कल तुम्हारी गोद भराई है। I'm so sorry, मैं बिल्कुल भूल गई थी। ऐसी कौन सी टेंशन चल रही है तुम्हारे जहन में? आपकी गोद भरे का दिन भूल रही हो तुम? सलमान ने जो हरकत सारिया के साथ करना चाहिए, बस उसी के बारे में सोच रही थी, इसलिए भूल गई। अच्छा खैर, तुम ज़्यादा सोचा मत करो इन बातों के बारे में, नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे पे असर पड़ सकता है। समझ आई? किसका फोन था? वो फरखंदा का। तो सुन क्यों नहीं रही हो? आपसे जो बात कर रही हूँ। मुस्कान, मुझसे तुम सारी उम्र बात कर सकती हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो, बात तो सुन लो उसकी। हेलो फरखंदा। हेलो। क्या कहा मुस्कान ने? कहती है बताती हूँ कुछ देर के बाद। क्यों? अभी क्यों नहीं बताया? लगता है उसके पास कोई था। वो मेरा नाम लेने की बजाय फरखंदा का नाम पुकार रही थी। ठीक है, जब मुस्कान से बात हो तो हमें फौरन बताना। जो हुक्म मालिक। ठीक है कासू, तुम जाओ, हमारे आराम का वक्त हो रहा है। बाजी, मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? हम अपनी जरूरत का सोना निकाल कर बाकी का सोना झील में छुपा देते हैं। लेकिन इशफाक, इस तरह तो सारा सोना खराब हो जाएगा। बहू, सोने को पानी में कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि मेरा मशवरा बिल्कुल ठीक है। 100% ठीक है। हम आज रात तीसरे पहर ही खजाना झील में डबो देंगे। 25 फुट गहराई है झील की। यहाँ तक कोई भी नागन या चोर नहीं पहुंच सकता। बेफिक्र रहो। सजना को जो किताब चाहिए वो खजाने में है, और अगर खजाना पानी में छुपा दिया तो किताब भी गल जाएगी। मुझे आज रात ही कुछ ही करके वो किताब सजना तक पहुंचानी है। हेलो कासू, आज रात ठीक 12 बजे
तुम हवेली में दाखिल हो गए। तारा साहब, ये ले मेरे हाथ की बनी हुई चाय पिए। जाना किस तरफ है? मेरी बात सुन। एक मिनट। चलो। कुछ हुआ था क्या? ये है किताब हयात। कासू, 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 इतना बड़ा खजाना मेरा? कासू अमीर हो गया। कासू, ये खजाना तुम्हारा नहीं है, समझे? सजना ने तो कहा था किताबे हयात मेरी और खजाना तेरा। लेकिन कासू, खजाना गायब हो गया तो सबको मालूम हो जाएगा। मेरा राज खुलने का भी खतरा है। तुम सिर्फ किताब उठाओ और निकलो यहां से। एक मिनट कासिम, अगर किताब भी गायब हो गई तब भी सबको पता चल जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम सजना से कहना किताब मिली नहीं। नहीं मुस्कान, अगर सजना को किताब हयात ना मिली तो वो तुझे कैद कर देगी और तू कैद हो गई तो सनम जहां सारे हवेली वालों को मार देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करें कासू? एक काम हो सकता है। वो क्या?
मैं मोबाइल से किताब की तस्वीर बना लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। तुम किताब की तस्वीरें बनाओ, मैं सीढ़ियों में पहरा देने जा रही। जल्दी करो।